वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। अंशिता शर्मा जी के साथ, जिनकी बुक है शाइन एंड इंस्पायर। ये अचानक से आध्यात्म वाली किताब, लोग वहाँ सेशन दे रहे थे, तो आई लाइक मेडिटेशन एंड कॉर्पोरेट पीपल टुगेदर जरूरी है। आजकल की जो दुनिया, हमारा जो टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम अपने माइंड को नहीं करेंगे काम डाउन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक टेक्नोलॉजी हमें जो मिली है, वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। वो हमें सारी दुनिया से कनेक्ट कर रही है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। तो कैसे हैं आप सब? भाई यार, सब लोग कहते हैं ना यार, लाइफ ऐसे जियो, लाइफ वैसे जियो। कुछ पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ दोस्त सिखाते हैं, पर पता है लाइफ जीने के जो फंडे है ना, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है। और वो फंडी समझने में ना हमको एक उम्र निकल जाती है उन फंडों को सीखने में, और एक उम्र के बाद जाके पता चलता है कि यार लाइफ हमको कैसे जीनी है। और मेरा हमेशा मानना है कि अगर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपने लाइफ के फॉलो कर लिए ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आप सारे अप्स एंड डाउन से बहुत जल्दी ऊपर निकल आओगे, उनसे वापस उभर आओगे। और उन लाइफ के बेसिक और छोटे फंडों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारी ऑथर अंशिता शर्मा जी के साथ, जिनकी बुक है शाइन एंड इंस्पायर। तो आइए वेलकम करते हैं अंशिता जी को। सो अंशिता, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। थैंक यू सो मच एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो। अ ब्यूटीफुल बुक, आपने बहुत अच्छी लिखी है, मैंने पूरी पढ़ ली है, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। वाओ, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। या मैं इस पॉडकास्ट को ना मेजरली कंसंट्रेट करना चाहता हूँ ऑन द यंगस्टर्स व्हाइल आई एम सेइंग दिस, बिकॉज होता क्या है ना कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, माइंडफुलनेस की, इन सब चीज़ों की हम बात करना चालू करते हैं, अध्यात्म की, तो एक जनरल माइंडसेट होता है कि ये तो ना बुढ़ापे की चीज़ है, ये तो ना एज वाले लोगों के लिए है, हमारे लिए तो पार्टी है, हमें पार्टी करनी है। तो इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए मैंने आपकी बुक खोल के रखी हुई है। बिकॉज फॉर एवरी चैप्टर व्हाइल आई वाज रीडिंग, आई वाज ट्राइंग टू कोरिलेट हाउ दिस कैन हेल्प द यंगस्टर्स, एंड दैट्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू लिसन फ्रॉम यू। लाइक द फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, दैट इज नोइंग थायसेल्फ, अपने आप को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कहते हैं लोग कि एक उम्र के बाद हम उस घड़ी में आए हैं जब हम अपने आप को समझ पाए हैं। तो ये लाइन एक उम्र के बाद क्यों, उस उम्र से पहले क्यों नहीं? हाउ कैन यंगस्टर्स नो देमसेल्फ एंड व्हाट यू फील? और क्या यंगस्टर्स के दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली, व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट विद दिस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि वी कैन टॉक अबाउट यंगस्टर्स, बट एट द सेम टाइम ये जो चैलेंज है, ये मेरे को ऐसे लगता है कि ये सबके लिए है कि नोइंग थायसेल्फ इज मोर टू डू विद हु यू आर, व्हाट यू लव। आप क्या चीज़ एंजॉय करते हो, आप लाइफ में ऐसा क्या है जो आप, जिससे आपको फुलफिलमेंट मिलती है। आप अंदर से कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप you are enjoying it, right? Since you have this channel, right? You are doing it because you feel fulfilled. आपको मजा आता है, right? So finding what you love, that is what knowing thyself is all about for everyone. Yeah. बिकॉज इसको अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो तो इसका एक डीपर मीनिंग है दैट यू आर अ सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट द नेम, यू आर नॉट द प्रोफेशन यू आर इनटू, बट यू आर जस्ट अ सोल। बट आज हम एक बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में भी इसका एक पर्सपेक्टिव है कि नोइंग थायसेल्फ मतलब आप हो क्या, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो। आप एक ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो या फिर एक दुनिया के लिए आपने एक मास्क पहना हुआ है कि आप दुनिया के लिए ही अपनी लाइफ जी रहे हो, राइट? तो वो है नोइंग थायसेल्फ कि आप रियल, व्हाट इज योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप जो काम कर रहे हो वो आप एक्चुअल में इंजॉय करते हो, या वो आपको नेचुरली आता है, या आप जस्ट करने के लिए कर रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि पेरेंट्स को भी बात समझना जरूरी है। जैसे कि अब वैसे प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहा है, पेरेंट्स एटलीस्ट गिव फ्रीडम कि अच्छा तुम्हें क्या करना है लाइफ में वो करो। नहीं तो पहले तो ये था कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है। यस, आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं एनएसडी जाना चाहता था। आई हैड फुल ड्रीम्स, बट मॉम ने कहा नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम यही करोगे। आई हैव टू डू दैट। यस यस यस, इसलिए मुझे कैमरे के सामने मजा आता है। तो व्हेन यू वर चाइल्ड, आपको क्या था, मतलब पेरेंट्स क्या कहते थे, क्या बनना है? ये सर कि नहीं, तुम करो जो करना है।
अच्छा, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे को तो पूरा फ्रीडम था एंड आई डेंट हैड अ गोल टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मैं यंग थी आई वॉज जस्ट इंजॉइंग माई लाइफ. जैसे एक नॉर्मल जिंदगी होती है, आप फ्रेंड्स हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, इधर जा रहे हो, एक रेस्टोरेंट, खाना पीना, सोना, वही थी लाइफ. फिर उसके बाद कॉलेज में आई डिड माई MBA इन HR एंड देन आई थॉट मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज इज माई एरिया. एंड बिकॉज आई फेल्ट कि मतलब ये शायद is something which is close to me, but I didn't had a goal. मुझे clarity नहीं थी बिल्कुल भी कि मुझे करना क्या. It just came to me, to be honest. अब जाके मुझे थोड़ी clarity, I should say, after lot of self introspection, मैंने खुद बहुत work किया है to figure out what do I really want. To be honest, I was born in a very ब्लेस्ड फैमिली जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था. पढ़ते जाओ बस. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू वर्क, कि आप अच्छा पढ़ो. एक MBA तक उन्होंने करा दिया. MIT से आई डिड इट एंड देन आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट माई फर्स्ट जॉब एंड लाइफ जस्ट केम ईजिली टिल माई फर्स्ट जॉब. उसके बाद जो एक जर्नी आपकी शुरू होती है, यू नो, व्हेन यू एंटर द रियल वर्ल्ड, यस, you're like, oh my god, इधर competition, उधर मतलब the way you start moving on in the journey, you come across you know phases and बड़ी सारी चीजें आपकी experience करते हो. तब आपको लगता है एक वो shock या नहीं, कई बार मैं भी सोचता हूँ, मतलब at the age of 45 now कोई experience हो जाता है आपको. मैं 2-3 दिन पहले I was listening to one of the podcast, तो उसमें TVF के फाउंडर्स का सुन रहा था. yes, They all are IITians. हाँ, उन्हें सब IIT के बाद वो सब वही कह रहे थे कि मतलब हम खुश नहीं थे, हमें मूवी बनानी थी, हमें ये करना था. right, एंड फाइनली दे डिड व्हाट दे वांट टू. yes, yes. तो एक टाइम लगता है, एक फेस लगती है ये समझने के लिए कि आपको क्या चाहिए. yes. तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत यंग एज में ही आपको वो विजिबिलिटी दिख जाए कि आपको क्या करना है? सी द सूनर द बेटर. मैं ये कहूँगी कि सूनर द बेटर, बट आपकी ना इनर कॉलिंग होनी चाहिए. आप किसी यंगस्टर को अगर फोर्स करोगे, सी अल्टीमेटली एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. हर बंदा खुशी के पीछे या फिर आजकल पैसे के पीछे भी भाग रहा है, राइट? वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम साथ साथ यंगस्टर्स जो है, आई थिंक दे आर मोर प्योर, आई फील, बिकॉज उनमें वो लेयर अभी आई नहीं होती है, जो दुनियादारी की लेयर. दुनिया शायद आपको सिखाती है यहाँ पे थोड़ा बहुत झूठ बोलो. मतलब आई एम नॉट लाइक लिटरली, यू नो, कई बार आपको दुनिया बोलती है कि हाँ ये थोड़ा तो ऐसे करना ही पड़ता है, नोट किया जाए, झूठ नोट किया जाए, राइट? तो बेसिकली आपको दुनिया सिखाती है कि अच्छा कॉलेज में ऐसे एडमिशन लेना, इतना दे दो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये रेड लाइट क्रॉस करी ऐसे कर दो. दुनिया सिखाती है. आई थिंक द यंगर यू आर द प्योरर यू आर. तो वो टाइम पे आप सबसे प्योर होते हो. तो मैं आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी टूवर्ड्स यंगस्टर्स, और मेरे को ऐसे लगता है कि वो सबसे प्योर हार्टेड होते हैं. तो अगर उनको अपने पैशन और अपनी, इफ दे वांट टू नो देमसेल्व्स, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. और मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करो इन द राइट वे. व्हेन आई से एंजॉय द राइट वे, आप जो करना है, मतलब इन द सेंस कि आपको म्यूजिक आप इंजॉय करते हो, आप करो, बट बेसिकली डू नॉट गेट इनटू एनी एडिक्शन. दैट इज द चैलेंज. एंड यंगस्टर्स के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि कंपनी आप क्या रखते हो, जो संगति का जो आपका प्रभाव उस टाइम पे पड़ता है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज स्मोकिंग जरूरी नहीं है कि आपको भी करनी है. जस्ट बिकॉज सारी दुनिया ड्रिंक करती है, इट डज नॉट मीन कि आपको भी ड्रिंक करना है. तो वो मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया की भीड़ में बस मत चलो. आज की डेट में, मतलब मेरे को याद है जब मैंने शुरुआत करी थी मेडिटेशन की 10-12 साल पहले, तब मैं मेडिटेशन करने जाती थी, मुझे सबने रोका था. क्या हो गया, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये क्या हो गया, यू नो, एवरीबडी स्टॉप्ड मी, कि जैसे मैं कुछ ऐसा गलत कर रही हूँ कि मैंने, मतलब एवरीबडी यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऑल, पार्टी करते थे मेरे दोस्त, मैं भी पार्टी इंजॉय करती थी. आई इंजॉय म्यूजिक, बट मैं साथ साथ संडे सैटरडे आई स्टार्टेड डूइंग सर्विस. एंड मेरे दोस्त, मेरे इनफैक्ट कुछ फैमिली मेम्बर्स भी, देवर लाइक इसको क्या हो गया, यू नो. वो जो चीज़ एक बहुत नॉर्मल है. मैं चाह रही थी कि मेरे को एक ज़िंदगी में शांति मिले, और मैं खुद को चाहने की एक राह पे चलना चाह रही थी, बट उस टाइम पे मुझे रोका.
एंड लकीली आज 10 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे दोस्त मुझे रोकते थे, आज वो भी मेडिटेशन और वो भी जो मैंने हीलिंग जर्नी अपनी शुरू करी वो सब वो सीख चुके हैं.